हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का जो इजोटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है, जिसमें हम लोग टोटल देखेंगे 100 क्वेश्चंस। आप यह इजोटेरिया का जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट अभी न्यू में निकला हुआ है, वही दोस्तों आप लोग का सेट चल रहा है, लगातार चल रहा है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर बने रहें और शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इसलिए कि हम यहाँ पे जो भी अपलोड करें वीडियो, वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, चलते हम लोग अपने क्वेश्चन के तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। तो सबसे पहले यह जारी कौन करता है, तो यह जारी करने वाला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है और भारत का स्थान जो मिला हुआ है इस बार वह 112वां स्थान मिला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। वही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसमें 12 अगस्त नहीं दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति के निजी सचिव अभी फिलहाल वर्तमान समय में पी परवीन सिद्धांत को नियुक्त किया गया है और प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव हैं वो हार्दिक सचिव चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है। तो वो स्थान मिला हुआ है 63वां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना। ऑप्शन सी, यह बना हुआ है केरल। टोटल केरल का जो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर है जो 93.91% है। और आप लोग जानते ही हैं कि सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जो है वह हमारा बिहार का है 61.8%। नेक्स्ट, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है अशोक कुमार पांडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था। तो यह इस बार का थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ऑप्शन ए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को। नेक्स्ट, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल कौन सा था। तो दोस्तों, इस पर थोड़ा हम लोग डिटेल बात करेंगे कि यह रामसर सूची जो है यह कब से शुरुआत की गई है। यह 1971 से शुरू किया गया है। इसमें भारत शामिल हुआ है 1982 ईस्वी में। अभी तक भारत में टोटल रामसर सूचियों की संख्या टोटल 42 है। अभी फिलहाल में जो भारत के 5 साइट ऐसे हैं जो रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। प्रथम हो गया, जिसे अभी जो फिलहाल का 5 है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में पड़ता है, सुर सरोवर या कीथम झील या आगरा में पड़ता है, आसन बैराज या उत्तराखंड में पड़ता है, कांवर ताल या काबर ताल या बिहार में पड़ता है। अभी फिलहाल में अभी जो लेटेस्ट किया गया है वह सोकार है, जो रामसर सूची के साइड पे इसको दिया गया है। तो यह सोकार कहाँ का है? लद्दाख का है। विश्व में दोस्तों लगभग 2300 ऐसे रामसर सूची साइट में शामिल किए गए हैं। सबसे अधिक रामसर सूची के साइट वाले देश है वो यूके है, जो वहाँ का टोटल 175 है। उसके बाद मेक्सिको का आता है 142 है। तो आपका हो जाएगा सबसे प्रथम जो है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल कौन सा है। यह ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्य बिहार के किस जिले से है। तो मंजूषा कला शैली का जो संबंध है वह भागलपुर से है। और जिसे और भी बिहार के ऐसे हैं जो इनका जीआई टैग मिला हुआ है, जिसे मधुबनी का हो गया आपका मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल हो गया आपका, सिलाव खाजा हो गया, शाही लीची हो गया और जर्दालू आम हो गया, मगही पान है। इन सभी को जीआई टैग दिया गया है बिहार के लिए। जीआई टैग दिया जाता है तो एक माने 10 वर्ष के लिए वैलिडिटी होता है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए इसको नियुक्त किया गया है सबसे पहले गति को। यह जो अभी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गति वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? आप लोग दोस्तों इनको तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। इनका एक मशहूर शायर है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐ मेरे दोस्त अभी एग्जाम का सीजन है उधर देखने का नहीं। तो ये आप लोग जानते हैं यह किनका शायर है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दिए हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राहत इंदौरी साहब। नेक्स्ट, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? इंदिरा वन मितान योजना जो योजना को शुरू करने की घोषणा किया गया है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार टोटल 7 लोगों को दिया गया है और ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 लोगों को। अब किनको किनको दिया गया है? तो आपको अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, विश्व तीर्थ स्वामी को, यह 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाव हाव, जिसको हम लोग ब्लैक राइस कहते हैं, काला चावल कहते हैं, को जीआई टैग मिला है? तो यह मणिपुर को दिया गया है। मणिपुर राज्य के लिए ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो यह जो पहल है आपका मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? या किनको किनको? हार्वे जी ऑल्टर, माइकल ह्यूडेन, चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस टी वायरस की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी को। नेक्स्ट, देश में वनों एवं वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रों परसेंटेज में कितना है? दोस्तों यहाँ पे दिया वनों और वृक्षों को दोनों का दिया हुआ है, तो दोनों का मिला देंगे हम तो हम लोग का हो जाता है 24.56%। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह असम के गुवाहाटी राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी, प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र का था, द्वितीय स्थान हरियाणा का था और तृतीय स्थान जो था वो दिल्ली का था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट, और इस बार का थीम था HIV एड्स का, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, उसका इस बार का थीम था एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक्स, रिलिनियंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह जो टायर पार्क है भारत का पहला है, यह पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो यह अपना भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री का यह विकसित किया है, और उसको विकसित करने वाला जो है वह CSIR ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बना? तो यह फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला जो देश को वो पहला देश बना हुआ है वो सिंगापुर बना हुआ है। नेक्स्ट, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है ब्रिटेन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? अभी तक टोटल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, इनको यह टोटल अभी 7 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जेएनयू में जो है यह
स्वामी विवेकानंद का जो प्रतिमा था वह 3 साल से ढकी हुई थी, उन्हीं का अनावरण किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस रिट के द्वारा जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? यह रिट जो जारी किया जाता है यह प्रतिच्छेद जारी किया जाता है। सॉरी, जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा तो वो अनुच्छेद 32 के तहत, वही हाई कोर्ट करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत अपना रिट जारी करता है। टोटल 5 प्रकार के। तो परिच्छेद रिट जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा परिच्छेद रिट जारी किया जाता है तभी जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करे या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? निर्वाचन नामावली तैयार करना यह किया जाता है। पोलिंग बूथ का निर्धारण करना यह भी किया जाता है। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना यह भी किया जाता है। पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना यह नहीं किया जाता। यह कार्य जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की बैठक को कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने % सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है? कुल सदस्यों की अगर 1/2% अगर है तो वो गणपूर्ति हो जाती है, मैंने कुल सदस्यों का 50%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि होती है। दोस्तों सॉरी दोस्तों, जो लोकसभा में है शून्यकाल का अधिकतम अवधि के लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया, कोई निश्चित काल नहीं किया गया है। ऑप्शन सी डी होता है। शून्यकाल की शुरुआत जो की गई थी 1960 में इसका शुरू किया गया है। शून्यकाल के समय लोक महत्व के विषय पर उठने वाले प्रश्न पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहता है। नेक्स्ट, इसका जो टाइमिंग होता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता है शून्यकाल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। क्रमबद्ध रूप के रचना है तो जैसे सबसे पहले कोई भी प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव के बाद उस पर विधेयक बनता है, विधेयक बनने के बाद अधिनियम पास होता है, अधिनियम पास हो जाता है तो वही मेरा कानून बन जाता है। आई मीन्स आपका हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन में कौन दिया है? 3, 2, 4, 1। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है। जिसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 या टोटल 5 अनुच्छेद हैं जो केवल सिर्फ भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद और जो बचे हैं मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक निर्धारण दिया गया है, उसमें जितने और बचे हुए वह सब भारतीय को और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो आपका देखते हैं विधि के समझ समानता, यह सही है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 19 में है जो केवल सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है। प्राण एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 21 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार यह जो है आपका टोटल दिया गया है मौलिक अधिकार। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है और तीनों जो है यह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार ने को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर अगर राज्य सरकार को परामर्श देने वाला वह है महाधिवक्ता का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है? तो सब ऑप्शन हम चेक करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह 1993 में गठन किया गया था, यह सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी सही है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्रताप प्राप्त जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, यह भी सही है। मीन्स उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो भारत में जो लोक निधि का अभिभावक होता है नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, वह विधान परिषद है। इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? यह 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह भारत का संविधान सभा को गठित किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई भी स्थिर ताप पे और गैस का आयतन कम करेंगे तो उसका दाब जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? यह क्लोरीकरण के द्वारा हटाया जाता है, मीन्स क्लोरीकरण के द्वारा इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट, अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? यह बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है? तो यह जो है वर्धता है, जो पुरुषों में टोटल 4% पाया जाता है और महिलाओं में जो होता है 0.5% पाया जाता है। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान संख्या होती है वह 2 होती है। यह जो है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ड्यूटेरियम को हम लोग समान सूत्र के नाम से DTO जानते हैं, मीन्स ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग सबसे पहले इसका प्रयोग करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत और चुंबकीय के बीच लिंक की खोज किसने की थी? या माइकल फ्राइडे ने की थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई में वृद्धि से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी कर देने से भी यह चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की जो होती है प्रतिरोधकता यह असीमित होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो आभासी बल जो है यह हमारा अपकेंद्रीय बल है। जो वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को ही हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, उसे हम लोग आभासी बल भी कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेयी सूत्र कौन सा है? तो यह है m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻²। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो टोटल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी का पलायन। अगर इससे कम हो कोई मिसाइल की लॉन्च करने की तो इसका टोटल जो एनर्जी होता है वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण बल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है वह ध्रुव पे होता है और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे और शून्य होता है केंद्र पे। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य की किरणें जो है यह पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? यह ऑप्शन बी होगा अंतः प्रजनन होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वे प्लांट जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उसे हम लोग आदपोदित कहते हैं। ऑप्शन सी, इसी को हम लोग हेलियोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन डी, यह ग्लूकोज है। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि पौधे के जो केसर प्राप्त करना है तो वह वर्तिका
तथा वर्तिका का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। बीज प्रसूति किससे नियंत्रित होता है? यह होता है एब्सेसिस अल्म से होता है। ऑप्शन सी नेक्स्ट। एमिनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो एमिनो एसिड जो है या प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डाइस्टेज एंजाइम का जो स्रोत होता है वह ऑप्शन डी लाल ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो जो हमारा शरीर में संक्रमण को रोकता है वह विटामिन ए है। नेक्स्ट। विकृत का प्रक्रियात्मक यूनिट क्या है? तो इसको हम लोग नेफ्रॉन जानते हैं, जिसको हम लोग विक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी विक्राणु कहते हैं। नेक्स्ट। मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है? तो मानव में जो होते हैं टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती है और उसको टोटल पसलियों की संख्या 24 होती है, जो एस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, जो 1997 में सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। नेक्स्ट। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वही और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। सॉरी, महात्मा गांधी में टिक लग गया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है डीजीपी के आधार पर वह 5वीं अर्थव्यवस्था है। और इससे पहले जो है अमेरिका है, चीन है, जापान है, जर्मनी, उसके बाद भारत है। अब भारत का टोटल जीडीपी जो है $2.94 ट्रिलियन है। नेक्स्ट। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो केंद्र का जो होता है 90% और राज्य का होता है जो 10%, यही अनुपात है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो यह जो की थी वह विवेक देवराय समिति ने किया था। और पुनः 2016-17 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी अनुशंसा किया गया था विवेक देवराय समिति के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था वह 2002 में किया गया था। 1972 में जो किया गया था वह वन जीव संरक्षण अधिनियम, और वही 1986 में किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा और, हाँ ठीक है, सब दिख रहा है। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा तरफ स्थान है। गुरु घासी जो होता है, गुरु घासीदास जो है, यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। मुरलेन उद्यान जो है यह मिजोरम में है। वाल्मीकि उद्यान आप लोग जानते हैं कि बिहार में है। नेकरेक जो है यह मेघालय में है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी नेक्स्ट। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जय मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो यह दी गई है दामोदर नदी को, जिसको हम लोग बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह सर्वप्रथम नॉर्मन मायरसन ने किया था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। भारत का विरासत पात्र किसे कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है। नेक्स्ट। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षयन व अपर्दन से होता है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट लावा के अपक्षयन और अपर्दन के कारण होता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरी तरफ राजमुरिया जो है यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रियांग जो है यह त्रिपुरा में, यह भी सही है। और गर्सिया जो है यह हिमाचल प्रदेश में, यह सही नहीं है। यह जो है गर्सिया या सहरिया जो है यह राजस्थान का
जनजातीय कहाँ का है? राजस्थान का जनजातीय। जौनसारी उत्तराखंड का, यह सही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गरसिया जो है ये राजस्थान का है और सहरिया भी राजस्थान का जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट, किस मंडल को सौन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सौन मंडल और अधोमंडल क्षोमंडल को कहा जाता है। ऑप्शन पी। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दूसरी तरफ राजधानी दिया है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अंबुजा, यह सही है। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? गेबोरोन, ये भी सही है। युगांडा की राजधानी किगाली, यह गलत है। युगांडा की जो राजधानी है यह कंपाला है। रवांडा का राजधानी जो है किगाली है। तो सोमालिया की राजधानी मोगा सिदू, यह सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला है और किगाली जो राजधानी है यह रवांडा की राजधानी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो भारत के जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश से लगी है, जो टोटल लंबाई है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट, पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से पाया जाता है। तो पुडुचेरी जो है यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक जो है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु है। तो ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग अपक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षरण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है, टोटल 17 है। और सबसे हाईएस्ट जो है अपना बिहार का है, 1106 है। नेक्स्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक कहा जाता है ऑप्शन बी अशोक को। नेक्स्ट, मिलिंद पनाहो क्या है? तो मिलिंद पनाहो जो है यह बौद्ध पाठ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? तो वो उपभोग किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जब जन्म हुआ था वह 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, भक्ति प्रचार शंकर देव ने निम्न से प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो जो शंकर देव थे आप लोग जानते हैं कि इनका असम में जन्म हुआ था, वही असमिया भाषा को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? तो यह शाइस्ता खां को भेजा गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो यह विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने रणजीत सिंह को सम्मान दिया था 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो यह मिला था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखते हैं तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय सेना या सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, यह गलत है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, ये भी गलत है। तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन जो था यह हमारे महात्मा गांधी किए हुए थे। और असहयोग आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन जो है यह इसमें हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं यह इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे, डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, 1937 में
किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो 1937 में जो था वह बंगाल तथा पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो किया गया था 1917 में किया गया था। ऑप्शन बी। दोस्तों यह तो हमको क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं इजुटेरिया में ऑप्शन दिया हुआ है 1917 में साबरमती नदी के किनारे यह आश्रम की साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। मगर हमको लगता है कि यह जो स्थापना किया गया 100% 1916 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट। 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह जो होता था यह कलकत्ता से होता था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो हैदर राजा जो था वह दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट। थोड़ा सा मिला लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए हैं, अकूट भाषा में बतलाएं। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी। असहयोग आंदोलन जो यह हुआ था 12 फरवरी 1922 को। और यही बरदोली प्रस्ताव जो किया गया था यह 11 फरवरी 1922 में किया गया था। तो 5, 11, 12 तो 132 ऑप्शन सी। नेक्स्ट। आईएनएस विक्रमादित्य है। तो आईएनएस विक्रमादित्य है एक विमान वाहक पोत है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन से देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? तो यह सिंगापुर जो है सार्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यह 1974 में किया गया था। नेक्स्ट। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इसलिए जो भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और अपना प्यार दीजिए। दोस्तों लाइक शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो यह जो है सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बंगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बंगला जो उत्सव है यह मेघालय में मनाया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ देशों में बसे लोगों कुछ द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के समय यह उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।